हेलो स्टूडेंट, आज फिर आपको एक नए वीडियो में स्वागत है सोनू प्रणव के यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो में वीडियो कट हो गया था स्पेस नहीं रहने के कारण, और इधर मौसम भी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इशू आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी थोड़ा सा मौसम भी ख़राब इधर कर चुका है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट करेंगे। हम लोग 33 नंबर तक उस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हमें इसमें 34 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो 34 नंबर से शुरू करते हैं। 34 नंबर में क्या पूछ रहा है, जो देखिए 34 नंबर पूछ रहा है कि भारत में औपचारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई। ठीक है, 34 नंबर का आंसर कीजिए। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, चलिए फटाफट, तो 34 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके पास डी, यानी कि 1872 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरा चौरी घटना कब घटी। ठीक है, चलिए तो 35 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट। हम लोग तो फास्ट करेंगे, बस फटाफट आप देखते जाइए। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, चलिए तो 36 नंबर का आंसर कीजिए। तो 36 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए। तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, खा बंधु। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, चलिए तो 38 नंबर का आंसर कीजिए। तो 38 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए हम लोग 39 नंबर में देखते हैं। 39 नंबर में क्या पूछ रहा है कि 39 नंबर का आंसर क्या, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटेन में 40 नंबर, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार तृतीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी। ठीक है, तो चलिए 40 नंबर का आंसर कीजिए। तो 40 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 26 जुलाई 1945 को। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं सेट में। ठीक है, हम लोग 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए 5वां सेट में चलते हैं। चलिए तो 5वां सेट आ गया आपके सामने, ये चलिए फटाफट चलिए इसका आंसर करते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, पहला पूछ रहा है कि गुप्त शासनकाल आरंभ कब से हुआ गया। ठीक है, कब से किया गया गुप्त शासनकाल आरंभ। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। एक नंबर का तो पहला पहला आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 320 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र गुप्त शासक किस ईस्वी में बना। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर का आंसर कीजिए। दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलिए दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, यानी कि 335 में। ठीक है, चलिए अशोक अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर का आंसर कीजिए। तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा, फटाफट कर लीजिए, चलिए फटाफट कीजिए। तीसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1837 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का आंसर कीजिए। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा, चलिए चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि मौर्य वंश का। बिंदुसार क्या था, मौर्य वंश का शासक था। त्रिवेद में कितने मंडल हैं। त्रिवेद में कितने मंडल हैं, सॉरी त्रिवेद नहीं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। चलिए तो 5 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजन पदों की चर्चा की गई थी। चलिए तो छठा नंबर का आंसर क्या होगा, तो छठा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर में। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता है, क्या है, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7वां नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए तो कब आरंभ हुआ गया था। चलिए तो 8 नंबर का आंसर कीजिए। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1921 में, जो कि दयाराम साहनी किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर में हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए तो किसको विष्णु का अवतार माना जाता है, तो 9 नंबर का आंसर कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध महाजन पद की राजधानी कहाँ है। चलिए तो 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो 10 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, राजगिरी। ठीक है, चलिए पुरावंत का नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, तो 11 नंबर का आंसर कीजिए। तो 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो 13 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, तो 13 नंबर पूछा सिकंदर कहाँ का शासक था। ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि मकदुनिया का। ठीक है, उसके बाद देखिए किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर काल तक इतिहास मिलता है। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, सॉरी 14 नंबर का।
तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि अकबरनामा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 अकबर ने अब्दुल फजल के अपने स्वयं काल में इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल से ऐसी परंपरा कहाँ की थी। ठीक है, तो 15 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी चीन की। ठीक है, चलिए 16 नंबर का है बादशाह नामा किसने लिखा। ठीक है, चलिए तो बादशाह नामा किसने लिखा, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर से। चलिए तो 17 नंबर से देखते हैं हम लोग, इसमें क्या पूछ रहा है। 17 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। ठीक है, चलिए तो 17 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि अकबर ने। ठीक है, दरबार में अभिवादन का तारीफ निम्न में से कौन सा था। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर का आंसर कीजिए, तो 18 नंबर का हो जाएगा ए, सॉरी 18 नंबर का क्या हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा कोर्सेज। ऐसे तो मुख्य रूप से कोर्सेज था। ठीक है, इसे पावेश शहजाद ये मैं सभी देता था, सभी ऐसे कोर्सेज था। ठीक है, कोशिश करता था ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए तो 19 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मुमताज। मुमताज एवं शाहजहां का पुत्री का नाम क्या था। ठीक है, तो मुमताज एवं शाहजहां का पुत्री का नाम क्या था। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो 19 नंबर का, तो 19 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सब थे उनके पुत्री। ठीक है, उनका नाम पुत्री का नाम था। ठीक है, चलिए 20 नंबर का, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था। चलिए तो 20 नंबर का आंसर कीजिए, तो 20 नंबर का आंसर ये हो जाएगा निकोली कोंटी। ठीक है, चलिए 21 नंबर में अपना यात्रा वृतांत मतलासदेन का नाम से किसी विदेशी यात्रा लिखा। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर से क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर से बी हो जाएगा अब्दुल जाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख कुवैतुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर का खींचते हैं, तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी चिश्ती से। ठीक है, चलिए 23 नंबर का देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। 23 नंबर पूछ रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित बंदरगाह सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 22 नंबर हो गया। चलिए 23 नंबर में देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के सुल्तान कौन था, तो ये तो हम लोग कर लिए मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए यहाँ पे हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर में देखते हैं। चलिए तो 24 नंबर का आंसर क्या है जो देखते हैं। तो 24 नंबर का आंसर पूछ रहा है कि शंकराचार्य का मत है क्या है 24 नंबर का, तो 24 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि अद्वैतवाद। ठीक है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अलाबुरीन। ठीक है, चलिए 26 नंबर लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मामूली घटनाओं को आंखों से देखा हाल किसी विदेशी यात्री ने बताया। ठीक है, तो चलिए 26 नंबर का कीजिए डी, यानी कि इसका हो जाएगा डी बर्नियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। ठीक है, चलिए तो फटाफट 27 नंबर का आंसर कीजिए, तो 27 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जमींदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कब बंगाल में दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए तो 28 नंबर का कीजिए, तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1765। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए 29 नंबर का, तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1857 में, मई 1857 में। ठीक है, याद रखिएगा मई 1857 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, हेलो फास्ट एकदम करेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है कि बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। चलिए तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1840 में। ठीक है, 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल प्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। चलिए तो फटाफट आंसर करते हैं उसका। चलिए तो 31 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। रेल प्रथम चलाया था किस गवर्नर, तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर पूछ ही रहा है कि चलिए तो फटाफट इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा रॉबर्ट क्लासी डलहौजी, सॉरी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जिनके काल में गवर्नर था जो रेल चलाए थे। ठीक है, चलिए 32 नंबर से कीजिए। खेड़ा गुजरात, यानी गुजरात में है खेड़ा, याद रखिएगा खेड़ा कहाँ है गुजरात में। किसान आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, चलिए तो 32 नंबर का कीजिए, तो 32 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 1918 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए तो 33 नंबर का आंसर कीजिए, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा कन्फर्म 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, कितना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला कानून किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो 34 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि रॉल एक्ट को। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष
हुआ, ठीक है। चलिए तो 35 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1920 में, ठीक है। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा, ठीक है, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी सुभाष चंद्र बोस ने हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर में। चलिए तो 37 नंबर पूछ रहा है कि, चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए 37 नंबर पूछ रहा है कि बारदोली बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था, 37 नंबर का, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। चलिए बी, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, गणतंत्र दिवस पूछ रहा है, स्वतंत्र दिवस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोग मनाए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, चलिए आंसर कीजिए फटाफट, क्या होगा। हाँ चलिए फटाफट, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर, हाँ चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यानी छठा मॉडल सेट में चलते हैं, ठीक है। चलिए छठा मॉडल सेट में आ गए हम लोग। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो देखिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। तो पहला का आंसर कीजिए छठा नंबर में, ठीक है। पहला का आंसर छठा नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, छठा नंबर का सी, यानी कि राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा में कि सोधुधई कहाँ अवस्थित है, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बालूचिस्तान, ठीक है। चलिए सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था, तीसरा नंबर का आंसर कीजिए, तो तीसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा, ठीक है। चलिए उसके बाद गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था, तो चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 319 ईस्वी में। देवकुलों का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो चलिए पांचवा नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कुषाण ने। चलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर था, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि राजनीतिक पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। सातवां नंबर में आंसर कीजिए, क्या होगा। तो सातवां पूछ रहा कि सक्त सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है, ठीक है, क्या है। चलिए बता फटाफट आंसर कीजिए। तो सात नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो सात नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि महाभारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस वंश से है, ठीक है। चलिए तो आठ नंबर का आंसर कीजिए, तो आठ नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सातवाहनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कितनों पर्वों पर चर्चा किया गया है, चलिए तो नौ नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 18 पर्वों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अर्थ है, बिहार का अर्थ क्या है, ठीक है। चलिए बिहार, बिहार का अर्थ क्या है, 10 नंबर में, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बौद्ध मठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गोपुरम क्या है, तो गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार है, ठीक है। चलिए सिकंदरा की मृत्यु कब हुई, सिकंदरा का मृत्यु कब हुई, चलिए तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। तो 12 नंबर का आंसर कीजिए, तो 12 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 323 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो इसमें पूछ रहा है कि अशोक द्वारा कालिंग का युद्ध हुआ, यानी कब हुआ था, तो 13 नंबर का आंसर कीजिए, तो 13 नंबर का हो जाएगा सी, यानी कि 261 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया,
ठीक है, कौन लगाया था? चलिए तो चलिए 14 नंबर का आंसर कीजिए, तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, चलिए तुझे एक बारी किसने लिखी, तुझे एक बाबरी किसने लिखी, 15 नंबर का, तो 15 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बाबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्या हुआ? चलिए 15 नंबर का ये, यानी कि तो बाबर ने लिखवाया था, बाबर, तुझे के बाबरी। चलिए अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ठीक है, चलिए तो किस पे अधिकार नहीं कर सका? चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, उन्होंने चित्तौड़ पे क्या किया था? आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चलिए तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 17 नंबर का आंसर कीजिए। तो चलिए 17 नंबर का आंसर कीजिए, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाबर। बाबर था जो मुगल का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 18 नंबर में, 18 नंबर पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा 18 नंबर का? तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 18 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? चलिए तो 19 नंबर का आंसर कीजिए, तो 19 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि निकोलो कॉन्टी। ठीक है, चलिए विजयनगर को ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। चलिए तो 20 नंबर का आंसर कीजिए, तो 20 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि हम्पी के नाम से। ठीक है, चलिए हम्पी का राजधानी भी पूछ जाता है कभी कि हम्पी का राजधानी कहाँ है, तो विजयनगर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसका बाद पूछ रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल का किस वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, बस आपको फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए एकदम ध्यान से, थोड़ा सा भी देखिएगा तो रिसेंट याद रहेगा, आ जाइएगा फटाफट आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 21 नंबर कीजिए। चलो तो 21 नंबर क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1986 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के संत कौन थे? ठीक है, चलिए तो 22 नंबर का आंसर कीजिए, तो 22 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रामादास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाहन पूजा हरि मिले, इसका क्या है? इसका इस पंक्ति 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका भी, यानी कि कबीर। कबीर की ये पंक्ति है, बोलती है कि पाहन पूजा हरि मिले कबीर किसी काव्य पंक्ति से है। ये किसकी काव्य पंक्ति से? तो कबीर की काव्य पंक्ति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर पूछ रहा है कि ताल, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? 24 नंबर का तालबंदी किसका जन्म स्थान है? ठीक है, तालबंदी। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 24 नंबर का? फटाफट आंसर कीजिए 24 नंबर का, तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि नानक का तालबंडी। ठीक है, कुंडलग्राम तालबंडी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नानक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताबुल हिंद किसकी रचना है? 25 नंबर का आंसर कीजिए, तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अलूबुरीन का। ठीक है, 25 नंबर बर्नियर किस देश के मुगल दरबार में आया था? तो चलिए 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का आंसर भी ये हो जाएगा, यानी कि फ्रांस के। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चलिए याद रखिए, बक्सर का युद्ध 27 नंबर का। चलिए फटाफट कीजिए आंसर, तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1764 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? चलिए तो 28 नंबर का आंसर कीजिए, तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी इलाहाबाद। ठीक है, चलिए सिपाहियों के मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसने अपना नेता चुना? ठीक है, चलिए तो आंसर कीजिए 29 नंबर का, तो 29 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर में कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को से योजना थी? किस तिथि को योजना थी? चलिए तो 1857, चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 30 नंबर का? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 31 मई 1857 को। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा 31 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान से देखते चलिए। तो 31 नंबर का आंसर कीजिए बी हो जाएगा, यानी कि 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाली इस बादशाह कौन था? ठीक है, चलिए तो 32 नंबर का आंसर कीजिए, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड हॉन्टिंग द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि लॉर्ड हॉन्टिंग द्वितीय। चलिए 33 नंबर में देखते हैं क्या है। चलिए 33 नंबर का आंसर कीजिए, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? चलिए तो 33 नंबर का आंसर कीजिए, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी 1857 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है,
चलिए तो 34 नंबर का आंसर कीजिए। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके पास, चलिए 34 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि बम्बई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो चलिए 35 नंबर का आंसर कीजिए। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली ने में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए 36 नंबर का। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेहरू जी ने भी आंदोलन में नेतृत्व किया था। ठीक है, ऐसे गांधी जी तो ले ही गए थे, लेकिन नेहरू जी भी किए थे। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? 37 नंबर का। चलिए तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए इसे बरदोली किसान आंदोलन भी रखिए तो महात्मा गांधी भी हो जाएगा, ठीक, गांधी जी भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। चलिए तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? 38 नंबर का। चलिए तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए फटाफट। 38 नंबर का, 38 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी संविधान में। ठीक है, संप्रभुता निहित है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति में सब बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसे संविधान मुख्य रूप से संविधान में हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान नहीं रहता तो आप राष्ट्रपति में मार सकते हैं, नहीं तो आप संविधान मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेताजी किसका उपनाम है? ठीक है, नेताजी किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 40 नंबर का देखिए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, सॉरी संविधान पूछ रहा है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जो हम लोग गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल सेट में चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट मॉडल सेट आ गया ये आपका सामने। चलिए इसका पूछ रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? चलिए तो इसका आंसर कीजिए फटाफट क्या होगा? बहुत कभी पूछ देता है लोथल कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो लोथल कहाँ स्थित है, पहला का आंसर कीजिए। तो पहला का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में किसने लिखा? ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वेद व्यास ने। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चलिए तीसरा नंबर का आंसर कीजिए, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किसका राज कवि थे? ठीक है, चलिए चौथा नंबर का आंसर कीजिए। चौथा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त का। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए तो इसका आंसर कीजिए। तो पांचवा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नेपाल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो चलिए छठा नंबर का क्या हो जाएगा? छठा नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर में, कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल का खोज का आरंभ कब हुआ था? चलिए तो 7 नंबर का आंसर कीजिए। तो इसका 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1955 से। ठीक है, 16 नंबर पूछ रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? चलिए तो 8 नंबर का आंसर कीजिए। तो 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अंगुत्तुर निकाय में। ठीक है, चलिए मनुस्मृति की रचना किसने की थी? चलिए इसका आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 नंबर का कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मनुस्मृति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हरिसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? चलिए हरिसेन नहीं, इसका मनु हो जाएगा। ठीक है, मनु हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति कौन थे? ठीक है, गृहपति कौन थे? तो 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 नंबर का बी, यानी कि घर के मुखिया। गृहपति किसको, गृहपति किसको बोलते हैं? गृहपति होना चाहिए। ठीक है, गृहपति घर के मुखिया को। कनिष्ठ कनिष्ठ किस वंश का शासक था? चलिए तो 11 नंबर का आंसर कीजिए। तो 11 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कुषाण वंश का। चलिए 12 नंबर का देखते हैं, त्रिपट किस धर्म से संबंधित है? चलिए त्रिपट, तो 12 नंबर का आंसर कीजिए। तो 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से है। त्रिपट क्या है? बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे प्राचीन वेद कौन है? चलिए 13 नंबर का कीजिए, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो 13 नंबर से डी हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फारगोटेन एम्पायर लेखक के निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए 14 नंबर का। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि
रॉबर्ट सीवेल। चलिए, मार्को पोलो किस देश के भारत आया था? चलिए, तो 15 नंबर का कीजिए, तो 15 नंबर का से क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इटली से। ठीक है, चलिए, विदेशी यात्री का टेवर्नियर एक था, क्या था? चलिए देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यानी कि ये जौहरी था। ठीक है, ठीक है, क्या था? एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट रुक जी। हाँ, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौहरी, यानी कि ए। ठीक है, चलिए, उसका बाद पूछ रहा है कि 17 निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? ठीक है, तीन में से क्या हो जाएगा? 17 नंबर का कीजिए आंसर। चलिए चलिए, तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 17 नंबर का आंसर इनमें से सभी हो जाता, क्योंकि सभी थी महिला ही संत थी। ठीक है, अलवार संत। ठीक है, इसमें से सभी होना चाहिए था, लेकिन इसमें उपयुक्त कोई नहीं दिया रही, इसमें ऐसे अलवार संत महिला संत हो जाएगा अंडाल। ठीक है, ऐसे तो सब थी, इसमें उपयुक्त सभी मारिएगा। ठीक है, अंडाल नहीं, उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए, 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन संत ये दिखाई कि देखिए, मीराबाई थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, कराइकल थी जो शिव की, अंडाल थी जो विष्णु की करती थी। ठीक है, तो ये सब क्या थी? सब सब अपना अपना महिला ही थी। ठीक है, तो ये महिला ही सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? ठीक है, चलिए, तो 18 नंबर का सर कीजिए, क्या होगा? तो 18 नंबर का सर ये फटाफट क्या हो जाएगा? तो चलिए, 18 नंबर का कीजिए आंसर। तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि चैतन्य। ठीक है, चैतन्य। बंगाल के संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो 19 नंबर पूछ रहा है कि मीराबाई किनकी भक्ति संत थी? मीराबाई जो थी किनकी भक्ति संत थी? यानी कृष्ण के थी। ठीक है, चलिए, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बीजापुर के संस्थापक कौन थे? चलिए, तो 20 नंबर का आंसर कीजिए, तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि यूसुफ आदि शाह। ठीक है, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी? चलिए, तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि देवराय प्रथम। ठीक है, चलिए, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया? ठीक है, चलिए, तो 22 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि फैजी। ठीक है, चलिए, 23 नंबर पूछा, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का? तो 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहाँ। ठीक है, चलिए, 24 नंबर, महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया? ठीक है, चलिए, तो 24 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 24 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि राजनामा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर में कि खालसा सेना की स्थापना किसने की? चलिए, तो 25 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 25 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए, अमृत नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? चलिए, तो 26 नंबर का आंसर कीजिए, तो 26 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गुरु रामदास। ठीक है, चलिए, बंगाल का इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? चलिए, 27 नंबर का, तो 27 नंबर का आंसर कीजिए, 27 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1793 ईस्वी में। 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? चलिए, तो 28 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए, तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 7 नंबर में 28 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि संस्थाल। 1857 में विद्रोह कब प्रारंभ किया गया था? चलिए, तो फटाफट आंसर कीजिए। तो 1857 में 1857 को 29 नंबर का आंसर कीजिए, तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी 10 मई को। ठीक है, चलिए, कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया था? चलिए, 30 नंबर का आंसर कीजिए, तो 30 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, नाना साहेब। ठीक है, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर में। चलिए, तो 31 नंबर में देखते हैं, 31 नंबर में एक मिनट, 31 नंबर, हाँ आ गया। चलिए, 31 नंबर में देखते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए बताइए, तो 31 नंबर का बताइए। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1757 में। ठीक है, चलिए, सॉरी, 1757 पुर्तगालियों ने गोवा पर उबर कब कब्जा जमाया? ठीक है, चलिए, उस पर कब कब्जा जमाया पुर्तगाली गोवा पे? तो 32 नंबर का आंसर कीजिए, तो 32 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1510 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चलिए, तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1785। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? चलिए, तो इसका 33 नंबर से क्या हो जाएगा? 1885 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1885 कितना? हाँ, चलिए,
33 नंबर का आंसर भी हो गया, यानी कि 1850 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था। चलिए बंगाल विभाजन की याद रखिए, कब होगा, 34 का। 34 का आंसर कीजिए बी, यानी कि 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, तो 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1600 ईस्वी में। चलिए पाकिस्तान शब्द का किस दिमाग उपज किया थे, किस दिमाग ने उपज की थी। चलिए तो इसका आंसर कीजिए 36 नंबर का, तो 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि रहमत अली। ठीक है, यानी पाकिस्तान शब्द का कौन शब्द का उपयोग किए थे, तो रहमत अली। ठीक है, इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर में, सॉरी 36 नंबर हो गया, 37 नंबर में देखते हैं, नहीं सॉरी 37 नंबर का हो गया, हाँ चलिए 36 हो गया। चलिए तो हम लोग 36 हो गया। चलिए 37 नंबर में देखते हैं, कैबिनेट मिशन क्या होगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, चलिए तो 37 नंबर का आंसर कीजिए, तो 37 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, तो 38 नंबर का आंसर कीजिए, तो 38 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। 39 नंबर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है। अस्थाई पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 39 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए 40 में पूछ रहा है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया। ठीक है, चलिए तो आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर का सही हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। चलिए इसी तरीके से हम लोग ये भी सेट कंप्लीट कर चुके हैं, 7 चैप्टर। चलिए 8 चैप्टर में चल रहे हैं, बहुत कम चैप्टर बचा है, बस 8 सेट में चल रहे हैं, सॉरी 8 सेट में, 7 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए 8वां सेट में हम लोग चलते हैं, फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 8वां सेट आ गया ये आपके सामने। चलिए फटाफट कीजिए, इसका पूछ रहा है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। चलिए तो पहला का आंसर कीजिए, क्या होगा, तो पहला का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राजगिरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर आंसर कीजिए, क्या होगा, चलिए दूसरा नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महावीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सांची का स्तूप कहाँ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए तीसरा नंबर का, तो तीसरा नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए वैदिक काल का अवधि क्या था। चलिए तो चौथा नंबर का आंसर कीजिए, तो चौथा नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व में। महाभारतों में पर्वों की संख्या कितनी थी। ठीक है, चलिए तो 5वां नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा, तो 5वां नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 18। ठीक है, चलिए स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये इसका आंसर कीजिए 6 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हर सेट में तो जो इंपॉर्टेंट होगा देगा ना। ठीक है, तो इसके लिए मत दीजिए, आप एकदम याद, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई रिपीट होता है, सब रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमको आप लोग को याद करवाना है ना। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। चलिए तो 7वां नंबर का कीजिए, क्या होगा, तो 7वां नंबर का क्या हो जाएगा, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगति हुआ था। चलिए अशोक के समय, तो 7वां नंबर का से कीजिए, तो 7वां नंबर से बी हो जाएगा, यानी कि तीसरा। ठीक है, भारत में नेपोलियन कहा जाता है किसको। ठीक है, चलिए तो 8 नंबर का से कीजिए, फटाफट क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को। चलिए अगहार क्या है, अगहार क्या है, 9 नंबर का कीजिए, अगहार क्या है, तो चलिए 9 नंबर का सही हो जाएगा, ये भूमि अनुदान है। ठीक है, चलिए 10 नंबर पूछ रहा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम किस स्थल को खोज की गई थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर का सर कीजिए, तो 11 नंबर का सर बी हो जाएगा, यानी कि चंपा। ठीक है, चलिए महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। चलिए तो 12 नंबर सर डी हो जाएगा, यानी कि संस्कृत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर में। ठीक है, चलिए इसमें पूछ रहा है कि अभिलेख में किसकी नाम प्रियदर्शी है। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी अशोक का। इसे प्रियदर्शी राजा भी शासक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी के समय में अभिलेख शुरू हुआ था। चलिए याद रखिए 14 नंबर में, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो आगरा किला का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का ये, यानी कि 14 नंबर का ये हो जाएगा कि शाहजहां। ठीक है, आगरा किला, सॉरी आगरा किला नहीं, आगरा किला का हो जाएगा अकबर। ठीक है, किला पूछ रहा है ना, ताजमहल पूछता था ना शाहजहां। ठीक है, लेकिन यहाँ किला पूछ रहा है, तो अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 निम्नलिखित में से जहांगीर का मकबरा कहाँ है। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर का सर कीजिए, क्या होगा, तो 15 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि लाहौर में, शाहदरा लाहौर में। ठीक है, किस सिख गुरु ने औरंगजेब को फांसी दे दी थी। चलिए तो 16 नंबर से कीजिए, 16 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी गुरु तेग बहादुर। ठीक है, चलिए अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। चलिए तो देखते हैं अकबर का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, चलिए तो अकबर का जन्म स्थान देख लीजिए कहाँ है। ठीक है, चलिए तो अकबर का जन्म स्थान बताइए जल्दी फटाफट कहाँ है।
चलिए तो अकबर का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। चलिए तो 17 नंबर का न है, चलिए बताइए फटाफट क्या है अकबर का जन्म स्थान, कौन बता सकता है। चलिए अमरकोट में, ठीक है, कहाँ था, अमरकोट में, याद रखिएगा अकबर का जन्म स्थान अमरकोट में। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, चलिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया, तो इसमें हो जाएगा बी यानी कि शाहजहां ने, ठीक है, इसमें शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। चलिए 19 नंबर का आंसर कीजिए, बुलंद दरवाजा कहाँ है, ठीक है, चलिए तो 19 नंबर का आंसर कीजिए, तो 19 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 20 नंबर में देख रहे हैं। चलिए 20 में पूछा निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। चलिए तो 20 नंबर का बी हो जाएगा यानी कि निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। चलिए कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था, 21 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि 1425 ईस्वी में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे, ठीक है। चलिए तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का ये हो जाएगा यानी कृष्ण के, ठीक है। अमुक्त माल्याद नामक कृति किस भाषा में है। चलिए तो 23 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 23 नंबर का आंसर ये हो जाएगा यानी तेलुगु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नगलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। चलिए तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि कृष्णदेवराय ने, ठीक है। सी यू की किसकी यात्रा वृतांत है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का कीजिए, तो 25 नंबर का आंसर ये हो जाएगा यानी कि वेद संघ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में। चलिए 26 में पूछ रहा है कि इंडिका किसकी रचना है, ठीक है। चलिए तो इंडिका किसकी रचना है 26 नंबर का, तो 26 नंबर का सी हो जाएगा मेगास्थनीज का, ठीक है। चलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया। चलिए तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर का आंसर बी हो जाएगा यानी कि 1773 ईस्वी में। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से लागू किया गया था। चलिए तो 28 नंबर का ये हो जाएगा यानी कि कॉर्नवालिस से, ठीक है, याद रखिएगा। सब गवर्नर जनरल याद रखिएगा किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये नहीं गवर्नर जनरल मिल गया तो सब में एक ही नहीं मार देना है, क्वेश्चन को ध्यान से देख के मारना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल का शासनकाल में हुआ था। चलिए तो 29 नंबर का कीजिए, तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा यानी कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 30 नंबर 1857 ईस्वी में सिपाही ने मेरठ में दिल्ली पहुंचकर किसने अपना नेता चुना, ठीक है। चलिए तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। चलिए तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 नंबर का आंसर ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर में कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाली हो गया। सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी चलाया गया था, कब चलाया गया था। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर का सही हो जाएगा यानी कि 1853 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए तो 33 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 33 नंबर का सही हो जाएगा यानी शिमला में, बी, ठीक है। चलिए तो 34 नंबर का आंसर हम लोग करते हैं। चलिए तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। चलिए तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 1905 में, ठीक है। कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1906 में भी कभी कभी मारता है कोई, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। चलिए खिलाफत आंदोलन 35 में, तो 35 नंबर का ये हो जाएगा यानी कि 1920 में। चलिए पुनः समझौता कब किया गया था, 36 का आंसर कीजिए, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 36 का आंसर ये हो जाएगा यानी कि 1932 में। चलिए रॉल एक्ट कब पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रॉल एक्ट देख रहे हैं कि रॉल एक्ट कब पारित किया गया था। चलिए तो इसका ऑप्शन है नहीं, उड़ गया है, चलिए कोई बात नहीं, और रॉल एक्ट ऐसे हम बता चुके हैं पहले। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा 34 नंबर का, तो 34 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट कीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। 34 नंबर का आंसर कीजिए फटाफट, तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये तो हम लोग बता ही चुके हैं, पुनः समझ बता ही चुके। चलिए रॉलेट एक्ट, उसके बाद रॉलेट एक्ट की पारित कब किया गया था, 37 नंबर का, ठीक है। तो 37 नंबर का कीजिए, तो 37 नंबर का आंसर ये हो जाएगा यानी कि 1919 में, ठीक है। चलिए अगस्त प्रस्ताव के समय भारत में गवर्नर जनरल बरसाए कौन थे, ठीक है। चलिए तो 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी लॉर्ड लिनाथिगो, ठीक है। चलिए 39 में मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब हुई थी। चलिए तो 39 नंबर का आंसर डी हो जाएगा यानी कि 1940 में, ठीक है। चलिए 1945 ईस्वी में पूछा कि 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी के सत्ता में आई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए तो इसका आंसर कीजिए 40 नंबर का, तो 40 नंबर का आंसर ये हो जाएगा कि क्लेमेंट क्लेमेंट इटली, ठीक है, याद रखिएगा क्लेमेंट इटली। नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा
क्लीमेंट इटली, ठीक है, इटली इटली, ठीक है, क्लीमेंट इटली, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए हम 9 नंबर सेट की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी ही। चलिए चलिए तो 9 नंबर में क्या आ गया, चलिए 9 नंबर पूछा हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल का खोज हुई थी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग हड़प्पा मार दें। तो फटाफट आप लोग भी मारने की कोशिश कीजिए, देखिए आप लोग कितना सही मार रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा दूसरा का हड़प्पा लिपि किस लगभग कितने चिन्ह हैं, ठीक है, हड़प्पा लिपि में। तो चलिए दूसरा नंबर का आंसर कीजिए, तो दूसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 400, ठीक है। चलिए जूते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला, ठीक है। चलिए तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कालीबंगन से, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के यह हल का भी यहीं से मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कब प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर का आंसर कीजिए, 4 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 321 ईस्वी में। अरबों ने संधि विजय कब किया था। चलिए तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर भी सी हो जाएगा, यानी कि 712 ईस्वी में। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। चलिए तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, 6 नंबर का आंसर कीजिए, 6 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यानी कि द हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 7 नंबर ऋग्वेद का काल क्या है, ठीक है, 7 नंबर का आंसर कीजिए, तो 7 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। 8 नंबर में वेदों की संख्या कितनी है, 8 नंबर का आंसर कीजिए, तो वेदों की संख्या सी हो जाएगा, यानी कि 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, यानी 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि पुराणों की संख्या पूछे तो 18, ठीक है। महाभारत की लड़ाई कब दिन कितना दिन चला था, तो 18 दिन तक, ये दो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेदों की संख्या हो गया। 9 नंबर में देखते हैं गुप्त वंश, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है। चलिए तो 9 नंबर का आंसर कीजिए, तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश गुप्त सर्वाधिक शक्तिशाली समुद्रगुप्त था, ठीक है। चलिए बी, स्वर्ण युग के किस काल से संबंधित है। चलिए तो 10 नंबर का आंसर कीजिए, 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर गुरु कौन थे। चलिए तो 11 नंबर का आंसर कीजिए, सी, यानी कि 23वें गुरु कौन थे, जैन धर्म का 23वें गुरु कौन थे, तो पार्श्वनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरायान का संबंध किस धर्म से है। चलिए तो 12 नंबर का आंसर कीजिए, तो 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म से हीरायान महायान, ठीक है। चलिए सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर भारत का आक्रमण कब किया था, 13 नंबर का। चलिए 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 327 से 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए गज ए सिकंदरी की माप क्या है, ठीक है। चलिए तो 14 नंबर से क्या हो जाएगा, 14 नंबर से ये हो जाएगा 31 अंगुल से 33 इंच या 33 इंच, ठीक है, 41 अंगुल या 33 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 में पूछ रहा है कि अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो 15 नंबर का आंसर कीजिए, तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 15 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि औसत पैदावार का 1/3, ठीक है, यानी 1/3 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर में, ठीक है। 16 नंबर में देखते हैं 16 नंबर में क्या है, तो 16 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता है। चलिए तो 16 नंबर का 16 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि जलाली, ठीक है। पुस्तक मुनत्तब उल लुबाब किसकी रचना है। चलिए तो 17 नंबर का कीजिए, तो 17 नंबर का ये हो जाएगा खाकी खा, ठीक है। 18 नंबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। चलिए 18 नंबर से कीजिए, तो 18 नंबर से सी हो जाएगा, यानी कि 1556 ईस्वी में। द्वितीय, प्रथम 1526 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अरे बस प्रथम देखो, प्रथम 1326 याद है, तो बस द्वितीय, यानी कि याद इसको ट्रिक से कर लीजिएगा। प्रथम कितना है 1526, तो द्वितीय कितना हो जाएगा 1556, यानी कि द्वितीय, यानी कि 13 में 2 जोड़ दें तो 15, ठीक है। और 56 6 लास्ट में भी था, इसमें भी 6 है, ठीक है, उसमें 26 था, तो इसमें 56 हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1556 में द्वितीय, प्रथम कब हुआ था, तो 1526 में, ठीक है, सॉरी 1526 में प्रथम और 1556 में द्वितीय हुआ था, ठीक है। याद है, इसे मैं ट्रिक से मत रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ठीक है। 1556 1526 6 ठीक है, 6 याद रहेगा, 56 26 26 56 26 याद रहेगा, 26 में प्रथम 56 में द्वितीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर में। हिमायू का अर्थ क्या है, ठीक है। चलिए हिमायू का अर्थ क्या है, 19 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा, फटाफट कीजिए, हम लोग फटाफट अब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। 19 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि भाग्यशाली, ठीक है। चलिए नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया, ठीक है। चलिए तो 20 नंबर का आंसर कीजिए, तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अच्युत देवराय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है, ग्रंथ तारीखें फिरती लिखी, ठीक है। चलिए तो 21 नंबर का आंसर कीजिए, तो 21 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि मोहब्बत
कासिम, ठीक है। चलिए मोहब्बत कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर में कि अब्दुल जारा किस देश का यात्री था, ठीक है। तो 22 नंबर का सब बी हो जाएगा, यानी कि ईरान का, ठीक है। गुरु नानक का जन्म तालबंडी में हुआ था, यह किस नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए 23 नंबर का। चलिए तो 23 नंबर का सही हो जाएगा, यानी कि रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कबीर दास का, ठीक है। चलिए कबीर दास जो थे, चलिए कबीर दास जी का संबंध किस किस जाति से था, ठीक है। चलिए तो 24 नंबर का सर कीजिए, तो 24 नंबर का सर डी हो जाएगा, यानी कि जुलाहा से, ठीक है। चलिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो 25 नंबर का सर बी हो जाएगा, यानी कि फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। चलिए किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो 26 नंबर का सर कीजिएगा बी, यानी कि अरबी में, ठीक है। दक्कन के विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर का सर क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर का सर बी हो जाएगा, यानी कि 1875 ईस्वी में। रैयतवादी व्यवस्था किसने लागू की थी, चलिए तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा, 28 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कैप्टन मुनरो ने। नवाब वजीद अली शाह कहाँ का नवाब था, चलिए तो 29 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अवध का, ठीक है। बैरकपुर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया, ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मंगल पांडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए बिहार में 1857 के ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, चलिए 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। यदि पटना में पूछ दे तो क्या मारिएगा, पटना में वीर कुंवर सिंह नहीं है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह कहाँ हो जाएगा, बिहार में यदि पूछे तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में 1857 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, चलिए तो 32 नंबर का सर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि रोलेक्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर में, ठीक है। 33 में पूछ रहा है कि भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है, ठीक है। चलिए तो 33 नंबर का से क्या हो जाएगा, तो 33 नंबर का सर बी हो जाएगा, यानी 10 वर्षों पर होती है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा 10 वर्षों पर होती है। चलिए 34 नंबर का सर कीजिए, भारत में डाक टिकट गवर्नर जनरल ने चलाया था, किस गवर्नर जनरल ने चलाया था डाक टिकट, चलिए तो 34 नंबर का आंसर कीजिए, तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड माउंटेन, ठीक है। लॉर्ड माउंटेन याद रखिएगा, पहला यही लॉर्ड मिंटो नहीं होगा, लॉर्ड माउंटेन, ठीक है। याद जो टिकट चलाया था, डाक टिकट चलाया था, प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि डाक टिकट चलाया था, लॉर्ड माउंटेन, ठीक है। या माउंटो नहीं होगा, माउंटेन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 35 नंबर का, 35 नंबर का सही हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ठीक है। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे, चलिए तो 36 नंबर का सर कीजिए ए, यानी कि 1915 में वो वापस आए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और चंपारण सत्याग्रह कब चलाए थे, तो 1917 में, याद रखिएगा। और पहला किसान आंदोलन वो था, ठीक है, पहला किसान आंदोलन वही था, ठीक है। उसी को बारदोली आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 37 नंबर का 33 नंबर का, तो हम लोग हाँ 36 किए थे, चलिए इसमें 37 नंबर से चलेंगे, ठीक है। चलिए 37 नंबर से चलते हैं। तो चलिए 37 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा, लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 1929 ईस्वी में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब से हुआ, 38 नंबर का, तो 38 नंबर का सी हो जाएगा 1942 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 39 नंबर हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, चलिए 39 नंबर से कीजिए, तो 39 नंबर से बी हो जाएगा 1915 में, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। चलिए इसका याद रखिएगा कितना दिन हुआ था, इसका 40 नंबर का, तो 40 नंबर का सर ये हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद होगा, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 18 दिन 18 दिन 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, आगे लास्ट हम लोग का मॉडल सेट हो जाएगा, ठीक है। 9 हम लोग 9 कंप्लीट कर चुके हैं, चलिए अब 10 मॉडल सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए और ये लास्ट है, चलिए तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो हम लोग मॉडल सेट 10 कंप्लीट कर चुके हैं लगता है, ठीक है। चलिए तो 10 नंबर हम लोग को आ गया है, ठीक है। तो 10 नंबर हम लोग सेट कंप्लीट करने वाले हैं, चलिए तो इसका 10 नंबर सेट कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, चलिए इसका आंसर क्या होगा, पहला का आंसर कीजिए क्या होगा,
तो इसका आंसर हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, ठीक है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। चलिए पहला का आंसर कीजिए क्या होगा, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी यानी कनौज का, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, मौर्य वंश का पतन कब हुआ, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर का आंसर कीजिए, तो दूसरा नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि 190 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, ठीक है, तीसरा नंबर का, तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 78 ईस्वी में, ठीक है। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का आंसर सी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। उत्तरावैदिक काल की अवधि क्या है, ठीक है, तो 5वें नंबर का क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का आंसर डी हो जाएगा यानी कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो इसका आंसर 6 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि महावीर, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो को खोज कब आरंभ हुआ था, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि 1922 में। मोहनजोदड़ो को कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। हड़प्पा को 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था, रखलदास बनर्जी, या आर डी बनर्जी भी देता है ऑप्शन में, कभी रखलदास बनर्जी भी देता है, ठीक है। और दयाराम साहनी हड़प्पा का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर में। बस अब फर्स्ट हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए 1 नंबर, हाँ चलिए छठा हो गया, सातवां हम लोग चलते हैं, हो गया था। चलिए 8वां नंबर में, ठीक है। तो 8वां नंबर में पूछ रहा है कि मार्टिन ह्यूविलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, ठीक है। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व है मार्टिन ह्यूविलर के अनुसार, ठीक है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए महायान का संबंध किस धर्म से है, तो महायान का संबंध किस धर्म से है, 9 नंबर का, तो 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से है, महायान हीयान, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ देता है कि महायान और हीयान में क्या अंतर था, ठीक है, तो याद देख लीजिएगा अपना, ठीक है, कि महायान नहीं तो हम करवा देते, लेकिन समय कम के रहने के कारण में हम सब्जेक्टिव करवाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद देख लीजिएगा कि महायान हीयान में, ठीक है, कभी कभी दे देता है कि महायान हीयान में क्या अंतर था, ठीक है, तो याद देख लीजिएगा थोड़ा, महायान और हीयान में देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए 10 नंबर में देखते हैं सिकंदरा की मृत्यु कब हुई थी। चलिए सिकंदरा का 10 नंबर का, तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा यानी कि 23 में, ठीक है, 323 में। पुराणों की संख्या कितनी है, चलिए पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है, कितना है, 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि 18। चलिए 12 नंबर का देखते हैं, जय संहिता किस ग्रंथ से कहा जाता है, जय संहिता किसको कहा जाता है, तो 12 नंबर का हो जाएगा बी यानी कि महाभारत को, ठीक है। धम्मा किसने आरंभ किया था, चलिए 13 नंबर से कीजिए, तो 13 नंबर से सी हो जाएगा यानी अशोक ने, ठीक है, अशोक ने ही धम्मा चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्रा तोपची था, ठीक है। चलिए तो 14 नंबर का क्या होगा, तो 14 नंबर का बी हो जाएगा यानी कि मनुची, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रांसीसी क्या है, एक मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा नीचे करके। फ्रांसीसी वर्नियर किसके काल में भारत आया था, चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं किसके काल में आया था। चलिए तो 15 नंबर का डी हो जाएगा यानी कि औरंगजेब के काल में आया था। किसके काल में आया था, औरंगजेब के काल में आया था, ठीक है, औरंगजेब के काल में, याद रखिएगा, किसके काल में, तो औरंगजेब के काल में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन के को दक्षिण भारत के उत्तर भारत में लाने वाले संत निम्नलिखित में से कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए 16 नंबर का, तो 16 नंबर का आंसर बी हो जाएगा यानी कि रामानंद, ठीक है। 17 नंबर में आलावर संतों की संख्या निम्न में से कितने बताई गई है, ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर डी हो जाएगा यानी कि 63, ठीक है। रामानंद के गुरु कौन थे, ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए रामानंद के गुरु कौन थे, 18 नंबर का, तो 18 नंबर का सी हो जाएगा कि राघवानंद, ठीक है, राघवानंद, ठीक है। 19 में क्राइकल आम्यार नामक महिला किसकी भक्ति करती थी, चलिए तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी कि शिव की भक्ति करती थी, ठीक है। क्राइकल जो थी क्या, शिव की भक्ति करती थी। 20 नंबर में तालीकोट युद्ध कब हुआ था, चलिए तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि 1565 ईस्वी में। कृष्णदेव राय के संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है, चलिए तो 21 नंबर का आंसर कीजिए, तो 21 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि तुलुब वंश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में ए किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कीजिए गुजरात पर, तो 22 नंबर का आंसर कीजिए, तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का आंसर सी हो जाएगा यानी कि 1572 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर में देखते हैं कि शाहजहां उच्च कोटि, ठीक है, क्या है, शाहजहां उच्च कोटि के नायक था, वह कथन है, यह कथन किसका है, चलिए 23 नंबर का, तो 23 नंबर का आंसर ए हो जाएगा यानी कि सत्य का, ठीक है। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था, चलिए तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का आंसर ये हो जाएगा यानी कि
और 1581 ईस्वी में। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन थे? प्रख्यात गायक, चलिए तो 25 नंबर क्या हो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा तानसेन थे। ठीक है। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? चलिए तो 26 नंबर का बताए थे, अकबर का अंगरक्षक पूछे या संरक्षक पूछे या फिर जो भी पूछे जो भी नहीं, मतलब अंगरक्षक या संरक्षक पूछे क्या हो जाएगा? बैरव खा हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर का ये हो जाएगा। 27 नंबर का कीजिए। 27 नंबर का लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? ठीक है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1738 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। ठीक है। चलिए कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, क्या था? चलिए तो 28 नंबर का आंसर कीजिए। तो 28 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि राजा। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के अवध में अधिग्रहण कब किया गया? ठीक है। तो चलिए 29 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 29 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1856 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 1857 ईस्वी में के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चलिए तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 30 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? याद रखिए, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। चलिए 31 नंबर में बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए तो इसका आंसर कीजिए 31 नंबर में। ठीक है। तो 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रगुन में मृत्यु हो गई थी उनकी, बहादुर शाह को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में 1857 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? चलिए तो 32 नंबर का कीजिए। तो 32 नंबर से बी हो जाएगा, यानी कि सिराजुद्दौला का। ठीक है। भारत में तार किस गवर्नर जनरल से प्रारंभ हुआ था? तो 33 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। चलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ठीक है। चलिए तो बताए थे बिहार चंपारण आंदोलन कब हुआ था, जो नील की खेती के लिए किया गया था। ठीक है, किसानों के लिए। ठीक है। तो चलिए 34 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1917 ईस्वी में। ठीक है। डांडी किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है। चलिए डांडी किस राज्य में अवस्थित है? चलिए तो डांडी हो जाएगा कहाँ? देखिए इसको इसी तरीके से याद रखिए डांडी को, कि डांडी एक नमक आता है, नमक एक डांडी आता है, और नमक के कहाँ हुआ था? तो गुजरात ही में ना हुआ था। गांधी जी गुजरात में ही रहते हैं, उनका एक साबरमती आश्रम भी है। गांधी जी का साबरमती आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में है। गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? तो साबरमती, याद रखिएगा। ठीक है। तो वहीं से उन्होंने शुरू किया था गुजराती में। ठीक है। तो चलिए दांडी यात्रा कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए दूसरा नाम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ था? चलिए तो 36 नंबर का आंसर कीजिए। तो 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 1931 ईस्वी में। चलिए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष कर दी थी? ठीक है। तो 37 नंबर का आंसर कीजिए। तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 1931 में। ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है। त्यागपत्र कब दिया? तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 38 नंबर का ये हो जाएगा 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमांत गांधी के किसे कहा जाता है? ठीक है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो चलिए सीमांत गांधी 39 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा? तो 39 नंबर का खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए 40 नंबर का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए इसमें पूछ रहा है बैठक कब हुई थी। तो चलिए 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई थी। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए। ठीक है। पूरा हम लोग 10 सेट हिस्ट्री का। ठीक है। चलिए हिस्ट्री का हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए 10 सेट। ठीक है। प्रीवियस ईयर पूरा 2020 का भी जो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट था सब प्रैक्टिस कर लिए हम लोग। ठीक है। तो हम लोग पूरे संपूर्ण हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के साथ। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। तो वीडियो को बस कुछ नहीं करना, आप ध्यान से देख लीजिए। वीडियो को जितना से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड के पास। जल्दी फटाफट पहले शेयर कर दीजिए। जब शुरू करते हैं वीडियो तभी फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बस कुछ नहीं करना, आप ध्यान से खाली देख के चल जाएगा। आराम से वहाँ पे आप कर दीजिए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके 100 आएगा ऑब्जेक्टिव, 1-2 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। तो आराम से आप वहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है। हड़बड़ाना नहीं, पूरा आराम से अच्छे से देख लीजिएगा। ये नहीं कि आगे वाला फर्स्ट वाला आता है, पीछे वाला नहीं आता है, या पीछे वाला आता है आगे वाला नहीं आता। वो हम लोग देखते जा रहे हैं कि अरे नहीं आ रहा है तो हम बना दिए, फिर पीछे वाला देख रहे हैं कि आ रहा है मेरा। अब क्या करेंगे? क्योंकि हमको 50 जहाँ पूर जाएगा वहीं तक रोक देगा। इसलिए हमको पूरा ध्यान से देख लेना है। जो आएगा पहले जो कन्फर्म है उसी को करना है। ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत। आप देख के खाली आराम से चल जाइए ध्यान से, आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतनी वीडियो में इतना ही। ठीक है। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब फर्स्ट वीडियो पार्ट नहीं देखें तो फर्स्ट वीडियो वाला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का 2 पार्ट बन गया है। ठीक है। उसका स्पेस न रहने के कारण वीडियो कट हो गया था बीच में। ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन या फिर आपको
स्क्रीन पे भी, लास्ट स्क्रीन पे भी दिखा देगा, एंड स्क्रीन पे वो वाला वीडियो, ठीक है। तो देख लीजिएगा जरूर, नहीं तो चैनल पे आप जाकर सर्च कर लीजिएगा सोनू प्रणव, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही फ्यूचर में बहुत सारा इस पे होने वाला है। स्पोकन क्लास सब चीज़ होगा, स्पोकन क्लास होगा, BF फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबका क्लास इस पर होने वाला है। उसके बाद आपका बहुत सारा GS के सब चीज़ का क्लास इस पर होने का, हर कंपटीशन लेवल का इस पर क्लास होने वाला है। तो फटाफट जल्दी जल्दी अपना कंप्यूटर का भी क्लास होने वाला है ऑनलाइन आपका, ठीक है। तो बस फटाफट आप लोग क्या कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सुनिए एक बात और विशेष कि आपको सब्जेक्टिव में 5 नंबर में याद कर लीजिएगा, यदि महावीर का उपदेश या न तो महात्मा बुद्ध का उपदेश, दोनों में से किसी एक से पूछता है तो महावीर का उपदेश याद कर लीजिएगा, नहीं तो बुद्ध का उपदेश याद कर लीजिए जरूर, क्योंकि बहुत कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए जरूर, दोनों में से किसी एक का पूछ देगा उपदेश, ठीक है। और उसके बाद आप लोग खुद ही पढ़ें इतना, तो आप लोग को खुद ही गेसिंग होगा। अब जहाँ कोचिंग जाते होंगे वहाँ भी गेसिंग कराए ही होंगे सब्जेक्टिव, क्योंकि समय न रहने के कारण, नहीं तो हम सब्जेक्टिव भी आप लोग को करवा देते हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए सब्जेक्टिव हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और आराम से निश्चित होकर एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। किसी को किसी तरीके से अपने मन में नहीं रखना है, एकदम फ्रीडम। ये सोचिएगा कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए ये सोचकर आप लोग फटाफट अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए।